2024 का शंखनाक चुनावों का जल्द होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डेट्स अनाउंस करेगी, लेकिन उससे पहले सरगर्मी तेज हो चुकी है क्योंकि मैदान में आमने सामने आने जा रहे हैं रविंद्र रैना, भाजपा अध्यक्ष जम्मू कश्मीर, और पीडीपी चेयरपर्सन महबूबा मुफ्ती। देंगे कांटे की टक्कर। अमित शाह लगाएंगे बड़ा दांव, रविंद्र रैना को उतारेंगे राजौरी पुंछ अनंतनाग सीट पर और लगाने की कोशिश होगी सेंध। गढ़ होगा नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का। सूत्रों की माने तो इस बार जो है मैदान में एक बार फिर से होंगे महबूबा मुफ्ती और रविंद्र रैना। भाजपा के सर्वे में एक नाम सबसे ऊपर है, वो है रविंद्र रैना का, क्योंकि जिस तरीके से राजौरी पुंछ अनंतनाग सीट पर उनका ग्राफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अमित शाह जो है उन तक रिपोर्ट पहुंच चुकी है और लाजमी है, विश्वसनीय सूत्रों से यह खबर आ रही है कि मोहर लगना बाकी है, कुछ ही घंटे बाकी हैं जिसमें रविंद्र रैना का नाम तय है। राजौरी पुंछ अनंतनाग सीट से उतारे जाएंगे मैदान में। कांटे की टक्कर के लिए रविंद्र रैना है तैयार, पहुंच चुके हैं दिल्ली। कुछ ही घंटों में भाजपा अपने 150 प्रत्याशियों की सूची जो है वो करने जा रही है जारी। विश्वसनीय सूत्रों से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। यह खबर भाजपा खेमे से आ रही है। रविंद्र रैना अशोक दिल्ली पहुंच चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह जी से बैठक हो चुकी है। इस समय मंथन किया गया है आने वाले समय में चुनाव जो होने जा रहे हैं, पार्लियामेंट्री इलेक्शंस, उसके मद्देनजर जो कैंडिडेट्स हैं उनकी फाइनलाइजेशन जो है वो की गई है और भाजपा किन चेहरों पर लगाएगी दाव, उन पर मंथन किया गया है। लेकिन गौर फरमाने की बात यह है कि अमित शाह तक जो रिपोर्ट पहुंची है ग्राउंड लेवल की, वो ये पहुंची है कि जो राजौरी अनंतनाग पुंछ की जो पार्लियामेंट्री सीट है, इस पर अगर कोई चेहरा उन्हें जिता सकता है ये पार्लियामेंट्री सीट, तो वो है रविंद्र रैना का। जिस तरीके से आपने देखा पिछले कुछ महीनों से रविंद्र रैना लगातार जो है राजौरी हो, पुंछ हो, अनंतनाग हो, इन जगहों पर सक्रिय रहे। उन्होंने अपनी बड़ी बड़ी रैलीज की, लोगों के बीच में गए, जनसंवाद किया, ओपन उन्होंने दरबार लगाया, लोगों की मुश्किलों को सुना। लोगों के बीच में उनकी लोकप्रियता जो है वो बढ़ती चली गई। उनका ग्राफ जो है नीचे से ऊपर चलता चला गया, जिसके बाद जो है देश के गृह मंत्री अमित शाह हो, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, ये जो है दाव लगाने जा रहे हैं रविंद्र रैना पर। और गौर फरमाने की बात इसमें यह रहेगी क्योंकि इसी सीट पर आने वाले समय में जब चुनाव घोषित होंगे तो उतर सकती है मैदान में पीडीपी चेयरपर्सन मैडम महबूबा मुफ्ती। आमने सामने की टक्कर होगी। एक तरफ होगा रविंद्र रैना का बढ़ता हुआ ग्राफ, तो दूसरी तरफ होगा गढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का। तो क्या रविंद्र रैना की लोकप्रियता जो है वो लगा पाएगी सेंध नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के गढ़ में? क्या रविंद्र रैना वो कर दिखाएंगे जो आज तक कभी हुआ नहीं? जो सपना भाजपा ने देखा था घाटी के अंदर कमल खिलाने का, क्या वो पूरा कर पाएंगे भाजपा अध्यक्ष? हालांकि जब जब उनका इंटरव्यू हुआ उन्होंने ये कहा, बतौर अध्यक्ष जो है मैं तो पांचों पार्लियामेंट्री सीट जो जम्मू कश्मीर की हैं उन पर चुनाव लड़ूंगा और मेरी कोशिश रहेगी कि पांचों की पांचों सीटें जो हैं मैं जिता सकूं। शायद पहले से ही उन्हें यह इशारा दे दिया गया था कि आप अपना फोकस जो है वो पार्लियामेंट्री सीट अनंतनाग राजौरी पुंछ जो है वहां रखें और वहां पर पूरा फोकस केंद्र रखें अपना, और वहां पर ही आप अपने ग्राफ को बढ़ाएं, क्योंकि कोई ऐसा कैंडिडेट जो है, कोई ऐसा लोकप्रियता नेता जो है वो रविंद्र रैना से बढ़कर हो नहीं सकता। जिस तरीके से वो घाटी के अंदर अनंतनाग हो, बारामूला हो, शोपियां हो, कुलगाम हो, तमाम जगहों पे द्राल, उरी, वो हर जगह पहुंचे। उन्होंने लोगों के साथ जनसंवाद करने की कोशिश की, एक विश्वास बिल्ड करने की कोशिश की। ये ट्रस्ट बिल्डिंग फैक्टर जो था वो सिर्फ और सिर्फ रविंद्र रैना के पास था। इसी वजह से अब भाजपा जो है एक बड़ा दाव खेलने जा रही है और मैदान में मैडम महबूबा मुफ्ती के सामने बिल्कुल उतारेंगे रविंद्र रैना को। ये इस समय सूत्रों के हवाले से ये पुष्टि हो रही है कि रविंद्र रैना का नाम फाइनलाइज हो चुका है। राजौरी पुंछ अनंतनाग सीट पर मैदान में उतरेंगे महबूबा मुफ्ती के सामने। एक तरफ होंगी इतने सालों से जो गढ़ रहा है पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस का, और वो जब उस मैदान में उतरेंगे तो उनके सामने होंगे भाजपा अध्यक्ष जो नौशहरा से तो आए थे, जब एमएलए जीतकर पहुंचे थे असेंबली के अंदर, और एमएलए के बाद उन्होंने उनका अलग रूप दिखाया, बेबाक तरीके से अपनी बात रखी और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष बने। उन्हें 2 से 3 टेन्योर जो है वो टर्म मिली, बतौर उन्होंने अध्यक्ष जो है वो कार्यभार संभाला। लोगों के बीच में उनकी लोकप्रियता काफ़ी ज़्यादा है, लोग उनको चाहते हैं, दिलो जान से उनके साथ मोहब्बत करते हैं, चाहे जम्मू हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे श्रीनगर हो, कोई भी डिस्ट्रिक्ट है, दोनों प्रोविंस की, लोग उनसे प्यार करते हैं, लोग उनसे जो है स्नेह करते हैं। उनका ग्राफ काफ़ी ज़्यादा बड़ा, जिस वजह से अब अगर कोई उन्हें
ये सीट जिता सकता है तो वो सीट सिर्फ और सिर्फ रविंद्र रैना जिता सकता है। ये रिपोर्ट्स जो हैं वो अमित शाह जी के पास पहुंची तो आंखें बंद करके विश्वास किया अमित शाह ने और मोहर जो है वो इस नाम पर लग चुकी है। यानी कि 2 सीटें जो जम्मू और उधमपुर की छोड़कर अगर बात करें जो पुंछ, राजौरी, अनंतनाग की है तो उस पर बड़ा दाव खेलने जा रही है भाजपा। मैदान में आमने सामने की टक्कर में उतरेंगे रविंद्र रैना वर्सेस महबूबा मुफ्ती। अब देखना होगा लोग जो है वो कितना वोट देंगे, कितना प्यार देंगे। जो प्यार, जो स्नेह, जो भीड़ रविंद्र रैना की रैलीज में उमड़ी, क्या वो ग्राफ बदलेगा वोटों में और जिताएगा बम्पर जीत, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इस समय की ये बड़ी खबर है, 150 प्रत्याशियों की सूची भाजपा कुछ ही घंटों में रिलीज करेगी, जिसमें जम्मू की एक सीट का कैंडिडेट जो है वो फाइनल हो जाएगा और उसका नाम हमारे सामने होगा। हमें करना होगा महज कुछ घंटों का इंतजार, तस्वीर हमारे सामने होगी और जब ये खबर फिर से मैं आप लोगों के बीच में सुनाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि कौन होगा वो चेहरा। हालांकि जो सूत्रों की माने, जो विश्वसनीय सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं वो यही दे रहे हैं कि रविंद्र रैना एकमात्र चेहरा जो उतरेगा इस बार अनंतनाग, पुंछ, राजौरी की सीट से और सामने होंगी महबूबा मुफ्ती। तो क्या कांटे की टक्कर में एक बड़ी बम्पर जीत दिला पाएंगे रविंद्र रैना? लगा है नाम, प्रतिष्ठा, वो तमाम चीज़ें साख पर, क्या बचा पाएंगे, क्या सेंध लगा पाएंगे? क्योंकि जिस तरीके से सर्वे इसकी माने तो भाजपा का ग्राफ काफ़ी ज़्यादा हाई बताया जा रहा है, चाहे वो देश की तमाम राज्य हो, फिर चाहे जम्मू कश्मीर हो, तो हर जगह से भाजपा जो है वो प्रचंड जो जीत है उसकी तरफ अग्रसर नज़र आ रही है तमाम सर्वेस के अंदर। एक तरफ इंडिया, जिसे इंडिया अलायंस कहा जा रहा है, हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो अध्यक्ष हैं, जो उपाध्यक्ष हैं, वो लगातार कह रहे हैं कि हम कांग्रेस के साथ लड़ेंगे, लेकिन देखना होगा कांग्रेस के साथ लड़ेंगे तो क्या पीडीपी उसका समर्थन करेगी? क्या पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस अलग अलग चुनाव लड़ेंगे? क्या अपने ही वोटों को काटने का प्रयास किया जाएगा? नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस अगर उतरते हैं तो क्या पीडीपी इसका समर्थन करेगी? बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका आंकलन तो विशेषज्ञ करेंगे, लेकिन हमने जो बात आपको बताई है इस बात को आप दिलो गांठ बांध लीजिए, क्योंकि रविंद्र रैना उतरने जा रहे हैं अनंतनाग सीट पर और सामने होंगी महबूबा मुफ्ती। आपको क्या लगता है, दोनों अगर आमने सामने होंगे तो कौन इस सीट को जीतेगा? कौन मेंबर पार्लियामेंट बनकर सदन में पहुंचेगा? कौन आपके मसाइल, आपके तकलीफ, आपके मसले जो है वो वहां पर रखेगा? आपको क्या लगता है, रविंद्र रैना या फिर महबूबा मुफ्ती? रखिएगा अपनी राय, वीडियो को करिएगा शेयर, जरूर के साथ शो मिलेंगे न्यूज़ 19 के लिए। जय हिंद।